अब सपोज कीजिए हम इसको यूज कैसे करेंगे, तो जो आपकी 10 यूनिट बिजली बनेगी, आप जब दिन में यूज करेंगे तब आपके सोलर पैनल की ही बिजली खर्च होगी। अब जैसे ही धूप कम होती जाएगी, जब आपकी धूप एकदम खत्म हो जाएगी, तब आपका जो इलेक्ट्रिक वाला कनेक्शन है ये चालू हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने जो है वो बिजली सौर ऊर्जा पैनल से जो बिजली खपत की है 5 यूनिट खपत की है, 5 यूनिट आपका दिन में यूज हो गया। अब जो 5 यूनिट बचा, 5 यूनिट जो बचा वो रात में जब आप अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे तो सबसे पहले आपके सोलर पैनल की बिजली यूज होगी। इस कनेक्शन के द्वारा चलेगी तो बिजली ही बिजली रहेगी, बिजली चलेगी। लेकिन जो आपकी साथियों नमस्कार, मैं हूं राम नारायण शर्मा। तो आज हम एक मुख्य बिंदु पर बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत जो सोलर पैनल लगवाया जाता है उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आइए आज हम इसको जानते हैं। क्योंकि कॉलिंग की जाती है तो लोग कहते हैं कि हाँ हम नहीं लगवाएंगे, हम नहीं लगवाएंगे, हम नहीं लगवाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ लगवाने के आपके नुकसान हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अब आज क्योंकि अभी इसका प्रचार प्रसार ढंग से नहीं हुआ है, लोगों को फ़ायदा बताया नहीं जा पा रहा है, तो इसलिए लोग नहीं जागरूक हो रहे हैं इसके बारे में। और बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। सोलर पैनल लगवाने से आपको आपकी बिजली की बचत होगी, आपके पैसे की बचत होगी। हाँ, ये एक दिक्कत है कि शुरू में आपको थोड़ी सी परेशानी आर्थिक रूप से हो सकती है, बाकी कोई परेशानी नहीं है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने देश में बिजली के बारे में आत्मनिर्भर बने। अगर आपके घर पर बिजली आप खुद बनाएंगे तो आपको बिजली घरों पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक योजना निकाली है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इसके अंतर्गत सरकार ने सौर ऊर्जा पैनल के विस्तार के लिए कि लोग सौर ऊर्जा पैनल लगवाएं और उनको इसका लाभ कैसे मिले, सरकार भी इस समय उनको लाभ दे रही है। वो लाभ आपको किस प्रकार मिल सकता है, आर्थिक रूप से भी आपको लाभ मिलेगा और जो बिजली है वो भी आपकी बिजली के बिल में भी आपकी बचत होगी। तो आइए देखते हैं कैसे। हम मुख्य बिंदु पर बात करते हैं, हम बहुत ज़्यादा आपको टॉपिक बढ़ाना नहीं चाहेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत सोलर पैनल क्यों लगवाएं, आइए आज हम इसी पर विचार करेंगे। लोग कहते हैं कि नेट मीटरिंग हो जाती है, तो नेट मीटरिंग से क्या फ़ायदा है, आपको क्या फ़ायदा मिलेगा और सरकार को क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर आप नहीं लगवाते हैं तो आपको नुकसान क्या है, अगर लगवाते हैं तो फ़ायदे क्या हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है सरकार ने जो इसका प्रचार प्रसार किया है, इसलिए किया है कि कम से कम आप 2 किलोवाट का पैनल लगवाएं, जिससे आपकी जो सामान्य ज़रूरत है बिजली की घर पे वो पूरी हो सके। लगभग पूरे देश में जो भी बिजली सप्लाई है अब विस्तार हो रहा है, धीरे धीरे विस्तार हो भी जाएगा। जहाँ पर नहीं हुआ है वहाँ पर दूरस्थ क्षेत्रों में भी, जहाँ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर सरकार की बिजली योजना नहीं पहुँच पाई थी, वहाँ भी बिजली पहुँच गई है। लेकिन सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि अगर आप पैनल लगवाएंगे तो सरकार की बिजली बचेगी, आपका पैनल लगेगा तो आप अपने घर की ज़रूरत अपने पैनल से पूरी कर पाएंगे। बिजली भी लगवा रखे हैं तो आपको केवल और सिर्फ केवल बिजली का फिक्स चार्ज देना होगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे आप 2 किलोवाट का पैनल लगवाते हैं अपने यहाँ, सबसे पहली मुख्य आवश्यकता है कि आपके घर का जो घरेलू कनेक्शन है, ये जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जो उद्देश्य है, आपका घरेलू कनेक्शन होना चाहिए। सबसे पहली शर्त यह है कि आपके पास घरेलू कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद में 2 किलोवाट क्यों लगवाएं आप, 2 किलोवाट इसलिए लगवाएं कि 2 किलोवाट में आपके घर की ज़रूरत लगभग पूरी हो जाती है अगर आप एसी ना चलाएं तो। जैसे अगर आप टुल्लू पंप चलाते हैं, आप बिजली बल्ब जलाते हैं, 4-5 पंखे चलाते हैं, तो भी आपके इस पैनल से रिकवरी हो जाएगी उसकी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
इस योजना में आपको पैनल के साथ में बैटरी नहीं दी जाती है। आपको आपका जो पैनल है वो लगाया जाएगा। कनेक्शन इसलिए अनिवार्य है क्योंकि जब आपका कनेक्शन बुक होगा तो उसमें आपके बिजली के कनेक्शन की संख्या मांगी जाएगी और उसमें आपको देना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं कि आपकी बिजली की बचत कैसे होगी पैनल लगवाने के बाद। तो इसमें जो पैनल लगता है लगभग ये मान के चलिए, अगर आप 1 किलोवाट का पैनल लगाते हैं तो 1 किलोवाट की जो पैनल की क्षमता है वो आपके घर में, अगर मान लीजिए सुबह 7 बजे से कोई 7 बजे से और शाम को 4 बजे तक सूर्य की रोशनी रहती है तो 1 किलोवाट का पैनल सुबह 7 बजे से और शाम को 4 बजे तक जो बिजली बनाएगा वो 5 यूनिट बिजली लगभग जनरेट करेगा। 5 यूनिट बिजली आपकी ये जनरेट करेगा। अगर आप 2 किलोवाट का पैनल लगवाते हैं तो आपकी जस्ट डबल हो जाएगी। 2 किलोवाट पैनल से आपको 10 यूनिट की बिजली मिलेगी। अब बात करते हैं कि ये नेट मीटरिंग होता क्या है। नेट मीटरिंग क्या होता है? नेट मीटरिंग पे बात करते हैं। नेट मीटरिंग का मतलब यह है, जब आपका ये पैनल लग जाएगा तो मान लीजिए ये आपका घर है और यहां पर आपका पैनल लगा है और इधर से आपकी बिजली सप्लाई आई है। तो जब बिजली सप्लाई आपकी यहां से आई है, यहां आपका मीटर लगा हुआ है, यहां से पैनल की सप्लाई आई, अब दोनों इकट्ठा कर दिया जाता है। नेट मीटरिंग ये इसी को कहा जाता है कि आपके सोलर पैनल की सप्लाई आपके बिजली कनेक्शन से जोड़ दी जाएगी और यहाँ पर एक विद्युत विभाग द्वारा मीटर लगाया जाएगा। उस मीटर में क्या होगा कि एक तरफ आपका सोलर पैनल यूनिट बताएगा, सोलर की यूनिट बताएगा और इधर आपका इलेक्ट्रिक यूनिट बताएगा, इधर इलेक्ट्रिक यूनिट बताएगा, सोलर यूनिट और इलेक्ट्रिक यूनिट। तो सपोज कीजिए अगर आप सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक अपना पैनल यूज कर रहे हैं, मतलब बढ़िया धूप आपको मिल रही है, तो 5 यूनिट की बिजली आपको जनरेट होगी। होगा क्या, जो ये पैनल वाली यूनिट है यहाँ दर्शाएगी इस तरफ और बिजली वाली यूनिट यहाँ दर्शाएगी। बिजली विभाग वाले आपको क्या सुविधा दे रहे हैं या सरकार क्या सुविधा दे रही है, आपका जो पैनल है ये मान लीजिए 2 किलोवाट लगवाएं तो 10 यूनिट बिजली आपका बनाएगा, 10 यूनिट की बिजली ये बनाएगा। आप मान लीजिए पर डे 10 यूनिट प्रयोग कर रहे हैं बिजली, बिजली विभाग द्वारा जो ये कनेक्शन है इसको आप यूज़ कर रहे हैं। अब फायदा क्या होगा, ये आपकी 24 आवर्स की खपत है, 24 घंटे की खपत है कि 24 घंटे में हम 10 यूनिट बिजली यूज़ कर रहे हैं। जो यूनिट आप 24 घंटे में यूज़ कर रहे हैं वो यूनिट आपका पैनल जो है वो मान के चलिए, अगर आप सुबह 7 बजे से शुरू करते हैं 4 बजे तक तो 7, 9 या 10 घंटे में आपकी जो है 10 यूनिट बिजली बन जाएगी। अब सपोज कीजिए हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो जो आपकी 10 यूनिट बिजली बनेगी आप जब दिन में यूज़ करेंगे तब आपके सोलर पैनल की ही बिजली खर्च होगी। अब जैसे ही धूप कम होती जाएगी, जब आपकी धूप एकदम ख़त्म हो जाएगी तब आपका जो इलेक्ट्रिक वाला कनेक्शन है ये चालू हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने जो है वो बिजली सौर ऊर्जा पैनल से जो बिजली खपत की है 5 यूनिट खपत की है, 5 यूनिट आपका दिन में यूज हो गया। अब जो 5 यूनिट बचा, 5 यूनिट जो बचा वो रात में जब आप अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे तो सबसे पहले आपके सोलर पैनल की बिजली यूज होगी। इस कनेक्शन के द्वारा चलेगी तो बिजली ही बिजली रहेगी, बिजली चलेगी, लेकिन जो आपकी सोलर यूनिट है सबसे पहले वो यूज होगी। मान लीजिए आपने रात में मतलब 24 घंटे की खपत आपकी 10 यूनिट की है तो 5 यूनिट आपका दिन में खपत हो गया और 5 यूनिट आपकी रात में खपत हो गई। तो कुल मिला के अगर
आप पूरे महीने में 300 यूनिट बिजली का बिल दे रहे हैं तो आपका जो है बिल वो जीरो हो गया, यूनिट बिल जीरो हो गया। जब यूनिट बिल जीरो हो गया तो आपका बचा क्या? आपका बचा केवल जो मीटर का फिक्स चार्ज है, मीटर का फिक्स चार्ज है, यही आपको सरकार को देना है। अब इसकी बिलिंग होगी कैसे? लोग यही नहीं समझ पाते हैं। तो इसकी बिलिंग होगी कैसे? हर महीने को, हर महीने की लगभग 7 तारीख को या 7 तारीख से पहले आपके यहाँ अगर मीटर लगा हुआ है तो मीटर रीडर पहुँचता है और वो आपके मीटर से जो है वो यूनिट चेक करता है कि कितनी यूनिट एक महीने में कितनी जली है आपकी। तो जब यूनिट चेक करता है तो उसी हिसाब से वो बिल जनरेट कर देता है। जब वो मीटर रीडर पहुंचेगा आपके सोलर पैनल लगवाने के 1 महीने बाद, तब क्या देखेगा कि आपकी जो सोलर यूनिट है वो 300 यूनिट, नियर अबाउट 300 यूनिट यहाँ दर्शा रहा है। आपकी बिजली की खपत जो थी वो 300 यूनिट ही थी। तो इसका मतलब अगर आपकी बिजली की खपत 300 यूनिट थी और आपकी इस खपत को सोलर पैनल ने पूरा कर दिया, सोलर पैनल ने आपकी 300 यूनिट को पूरा कर दिया, तो आपकी जो यूनिट चार्जेस है वो वहीं पर जीरो हो जाएगा। इसमें आपका जो मीटर रीडर है वो कोई बेईमानी भी नहीं कर पाएगा कि हाँ आपकी ज़्यादा यूनिट चली है या क्या हुआ है, क्योंकि आपका जो ये मीटर लगेगा विभाग द्वारा, ये मीटर इसमें दोनों दर्शाएगा, आपका सौर यूनिट भी दर्शाएगा और बिजली यूनिट भी दर्शाएगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, इसीलिए सरकार प्रचार कर रही है और हम लोगों को भी फायदा है, क्योंकि अब धीरे धीरे। अच्छा, दूसरी चीज़, सरकार जो आपको बचत दे रही है ये बराबरी पर दे रही है। अगर मान लीजिए ये 10 रुपये यूनिट कर दे रहे हैं चार्जेस, तो क्योंकि आपको जो छूट दे रही है सरकार वो यूनिट के बदले यूनिट दे रही है, यूनिट के बदले छूट दे रही है कि अगर आपने 1 यूनिट यहाँ दिया तो आपका 10 रुपये कम हो गया। अगर आपने बिजली यूनिट 10 रुपये के हिसाब से बिल दिया है तो आपने इनको यूनिट दे दिया तो आपका रुपया जीरो हो गया। यही इसका फंडा है। दूसरी चीज़, अगर शहरों में इस समय प्रीपेड मीटर्स लग रहे हैं तो प्रीपेड मीटर्स में ये नेट मीटरिंग होने के बाद आपको रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा। प्रीपेड मीटरिंग होने के बाद जो है आपको रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी सौर यूनिट है वो रात में यहाँ एडजस्ट हो जाएगी। वो मीटर ऑटोमेटिक चलने लगेगा आपका जो प्रीपेड मीटर है, क्योंकि जो यूनिट बची हुई है यहाँ पर खपत हो जाएगी। आपका जो है मीटर वो प्रीपेड ही रहेगा, लेकिन आपको रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे मेन फंडा यही है कि सौर ऊर्जा पैनल प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का क्यों लगवाना जरूरी है। सबसे बड़ी ये आसानी है और इसी को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मान लीजिए आपके यहाँ खपत 5 किलोवाट की है, तो 5 किलोवाट पे आपकी जो खपत है वो 5 किलोवाट का आपका सौर ऊर्जा पैनल लग जाएगा। तो अब मान लीजिए कि हाँ 5 किलोवाट पे 25 यूनिट आप पर डे बिजली यूज कर रहे हैं, तो 25 यूनिट आपका ये सौर ऊर्जा पैनल दे रहा है। आपका लोड भी बढ़ गया। आप मान लीजिए एसी चला रहे हैं या कुछ अन्य संयंत्र चला रहे हैं जो ज़्यादा लोड खाता है, तो जो आपका लोड है वो लोड के बराबर है और आपकी ज़रूरत भी पूरी हो रही है, आपको यूनिट का पैसा भी नहीं देना पड़ रहा है। तो ये फ़ायदा है इसमें। ना तो प्रीपेड में आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, अगर आपका प्रीपेड मीटर नहीं लगा है, साधारण मीटर लगा हुआ है तो वो मीटर बदल जाएगा, विभाग द्वारा आपके यहाँ नेट मीटरिंग वाला मीटर लग जाएगा और ये बिजली आपको फ्री मिलती चली जाएगी। आपको देना है तो केवल फिक्स चार्जेस देने हैं जो विभाग द्वारा किलोवाट के हिसाब से निर्धारित किए हुए होते हैं, वही देना होगा और यूनिट नहीं देनी हो, मतलब यूनिट चार्जेस आपको नहीं देना होगा। ये घरेलू कनेक्शन की बात है। अगर आप मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपका सोलर पैनल 10 यूनिट बना रहा है, आपने रात में जो बिजली का यूनिट खर्च किया है वो 15 यूनिट खर्च कर लिया है, तब क्या होगा? आपने 15 यूनिट खर्च किया, बिजली आपकी बन रही है 10 यूनिट ही, तो आपको जो 10 यूनिट का है वो 10 यूनिट काटने के बाद जो 5 यूनिट बचेगी, बिजली विभाग का 5 यूनिट का ही चार्ज देना पड़ेगा। तो आपके जो 15 यूनिट खर्च हो रहे थे वो आपके घट करके 5 यूनिट पे आ गया, तो बिजली आपकी बिजली बिल वो घट जाएगी। तो इसीलिए इसको लगवाना जो है वो सहूलियत वाला है और इसमें अब हमारे ख्याल से तो शायद आपको अब समझ में आ गया होगा। रही बात इसको लगवाने की विधि, कैसे क्या लगेगा,
पैसा कितना लगेगा ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और इसके पहले हमने एक वीडियो बना भी दिया था आज के 4-5 महीने पहले प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के बारे में। तो फिर जो है हम इसको थोड़ा और विस्तारित करेंगे वीडियो को, लेकिन आज वाला वीडियो क्योंकि लंबा हो रहा है तो आज हम केवल यही बता रहे हैं कि हाँ बता पाए हैं कि आपको लाभ कैसे मिलेगा इस प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का। सरकार का जो उद्देश्य है मुफ्त बिजली का, वो यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से आपको लगवाना चाहिए। अब इसके लिए जो ऑनलाइन करने की प्रक्रिया है और कितना पैसा कितने किलोवाट पे लगेगा और कितना जो है कंपनियां क्या वसूल रही हैं, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो और मेरा जो सुझाव है, मेरी जो अपनी मंशा है, वो आप चाहे जिससे लगवाएं, चाहे जिस कंपनी का लगाएं, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट लगवाएं। जो भी पैनल हो क्वालिटी प्रोडक्ट हो कि आपको दिक्कत ना हो भविष्य में, ज़्यादा से ज़्यादा कम समस्याएं आएँ। तो आज मैं अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। और कुछ हम अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं क्योंकि हमारे गोंडा में डीएम महोदया ने मीटिंग करके इसको प्रचारित करवाया है। तो हम भी सोच रहे हैं कि हाँ थोड़ा आप लोग जागरूक हों और इसको अपने भविष्य के लिए और अपनी बिजली बचत के लिए ज़रूर लगवाएं। फ़ायदेमंद चीज़ है, इसमें सब्सिडी भी है, सरकार द्वारा दी जाती है। तो ये सब जो भी है सब्सिडी है, कितने में लगेगा क्या है, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। वो वीडियो जल्द ही आने वाला है। तो हमको दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।